नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। आज मैं आपको इंटरनेट की इतिहास की एक ऐसी त्रासदी के बारे में बताने वाला हूं कि आपका दिमाग घूम जाएगा। मैं बात कर रहा हूं 1988 की, जिस जमाने में इंटरनेट तो था लेकिन वर्ल्ड वाइड वेब नहीं था। जो आप वेब पेजेस वगैरह देखते हो ना, ये सब 1988 में एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। लेकिन एक ऐसी तबाही मची थी जब इंटरनेट ऑलमोस्ट खत्म ही होने वाला था, पूरा खत्म हो जाता भाई, एकदम खल्लास। 1988 में वेब तो नहीं था लेकिन कंप्यूटर नेटवर्क और इंटरनेट जिसे हम कहते हैं उसके शुरुआती तौर पर वो चल रहा था। पूरी दुनिया में लगभग 60,000 कंप्यूटर है तो जो आपस में जुड़े हुए थे, उसी को इंटरनेट कहा जाता था। सिर्फ 60,000 कंप्यूटर। आज के जमाने से कंपेयर करें तो इट्स लाइक एक स्टेट में भी इससे ज्यादा शायद कंप्यूटर हो या जो भी, सिर्फ उतने ही कंप्यूटरों को इंटरनेट कहा जाता था। और सिर्फ रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में, यूनिवर्सिटीज में ही ये सिस्टम कंप्यूटर हुआ करते थे। हर किसी के घर में कंप्यूटर नहीं होता था उस जमाने में। हर किसी के घर में रेडियो भी नहीं होता था हमारे यहाँ, और बहुत सारे देशों में भी नहीं होता था, तो कुछ सेलेक्टेड जगहों पर होते थे। तो इंटरनेट का मतलब उस जमाने में 60,000 कंप्यूटर मान के चलो। एक बड़ा महान आदमी आया, रॉबर्ट टपन मॉरिस। अब ये रॉबर्ट टपन नाम का जो आदमी था, इसके दिमाग में पता नहीं क्या चुल मची। इसने बोला ऐसा कोई सॉफ्टवेयर बनाना चाहिए जो पूरे दुनिया के इंटरनेट को नाप ले, मतलब मैं पता लगा लूं कि इंटरनेट में क्या है। ऐसी भी तो लोगों को चुल मचती है। आज के वक्त में करना तो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि पता लगा लो भाई इंटरनेट में कौन कौन है। उस जमाने में तो ऐसा किया जा सकता था क्योंकि 60,000 कंप्यूटर है। करते हैं भाई, कर दिया मॉरिस भाई ने, एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना दिया 1988 में जो बन तो गया लेकिन उसमें एक कमी रह गई। कमी रह गई भाई, क्या कमी रह गई उसमें? कमी ये रह गई कि उसके अंदर एक बग बन गया ऐसा, जो सॉफ्टवेयर अपने आप को ना रेप्लिकेट करने लगा, मतलब बच्चे देने लग गया। मतलब एक के दो, दो के तीन बार फैलने लग गया, ऐसे वॉर्म बन गया वो। एक मोरिस वॉर्म बोलते थे लोग उसको उस जमाने में। अब उसने क्या किया, अब क्योंकि ये पूरे इंटरनेट को नापने के लिए बना था तो इसको इंटरनेट पे छोड़ना भी था, और भाई मॉरिस भाई ने ये इंटरनेट में छोड़ दिया। अब इंटरनेट का मतलब 60,000 कंप्यूटर थे जो आपस में कनेक्ट थे, ये हर जगह पहुंच गया, हर जगह पहुंच गया और सबके सिस्टमों में जाके अब रेप्लिकेट होने लगा, अपने और रूप क्लोन बनाने लग गया, ऐसे फैला दिए। इससे क्या हुआ, जो 60,000 कंप्यूटर्स का जो इंटरनेट होता था उस जमाने में, वो जाम हो गया भाई। स्पेस ही कितना होता था, केबी का हिसाब है उसमें। तुम ऐसे सॉफ्टवेयर बना रहे हो जो एक रेप्लिकेट कर रहा है। 10,000 से ज्यादा कंप्यूटर कॉम्प्रोमाइज हुए थे उस जमाने में, जब टोटल कंप्यूटर की संख्या ही 60,000 थी। बड़ी त्रासदी मच गई। जो भी कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्टेड था वो रिस्क पर था। बहुत सारे लोगों को यह पता ही नहीं था कि इससे बचना कैसे है, क्योंकि इससे पहले कोई ऐसी चीज आई ही नहीं थी जो इतनी तबाही मचा सके। बहुत सारे लोगों का कंप्यूटर, समझ रहे हो, भर गए ऐसे ही, हैंग हो गए, टैंग हो गए सब। और ये पहला ऐसा इंसान बना जिसको सजा मिली। कंप्यूटर एक्ट 1986, सिक्योरिटी एंड कंप्यूटर एक्ट अमेरिका का 1986 के तहत उसे फाइन भी लगा और कम्युनिटी सर्विस करने के लिए बोला गया। उसको सजा, उम्र कैद वगैरह नहीं हुई मतलब उसे, क्योंकि उसने जानबूझकर नहीं किया। अगर जानबूझकर किया गया था, इंटेंशन भी देखा जाता है भाई। अगर वो ऐसा मास्टरमाइंड होता, आज तो ऐसा सॉफ्टवेयर बना दूंगा, इंटरनेट खत्म ही कर दूंगा भाई, होना ही नहीं चाहिए। अगर ऐसा कोई आदमी होता तो जेल वेल हो जाती। ये तो बेचारा सिर्फ इंटरनेट को नापना चाह रहा था, तो ये तबाही मच गई। तो इतिहास में तब पता चला कि साइबर सिक्योरिटी कितनी जरूरी है। और सर्ट जैसी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो थोड़ा सा हमारे इंडिया में बनी है, सर्ट पता है आपको? आप मालूम होगा, जो हमारे यहाँ कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम है, इस तरह की ना जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अमेरिका वगैरह में तब बनी। ये देखते हुए कि भाई ये जरूरी है भाई, कंप्यूटर की सिक्योरिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साइबर सिक्योरिटी भी एक चीज होती है। और लोगों को यह भी पता चला कि इस पूरे इंटरनेट की दुनिया में अगर एक इन्फेक्टेड डिवाइस है तो वो पूरी दुनिया के कंप्यूटर्स को इफेक्ट कर सकता है। इसीलिए कहा जाता है आज भी कि अगर किसी के कंप्यूटर में बहुत खतरनाक वायरस है और वो उसे सॉल्व नहीं कर पा रहा, हालांकि अनलाइकली ऐसा होता नहीं आजकल, सब सोल्यूशन निकल जाता है, बट ऐसा कोई सीरियस वॉर्म या कोई वायरस है जो निकल नहीं पा रहा है, खत्म नहीं हो पा रहा है, तो सबसे पहला काम आपको ये करना चाहिए कि इंटरनेट से डिस्कनेक्ट कर देना चाहिए। बिकॉज ऐसा सिस्टम अगर इंटरनेट से कनेक्टेड है तो ये आपके लिए रिस्क नहीं है, पूरी दुनिया के लिए रिस्क है। ये फैल सकता है, ये वायरस है। तो ऐसे कंप्यूटर को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए ताकि वो ऐसा ना हो पूरी दुनिया में फैला दे। तो इसलिए कोई भी जो चीज होती है ये पूरी दुनिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को खराब कर सकती है। इसलिए आपने देखा होगा भारत सरकार भी फ्री एंटीवायरस देती है। सर्टेन की वेबसाइट पर जाकर देखो, आपको फ्री एंटीवायरस मिलेंगे जिसके लिए आपको कोई पैसा नहीं देना।
तो सरकार दरअसल करती क्यों है ऐसा? आपको सरकार मैसेज भी करती है कि अननोन लोगों की कॉल ना उठाएं, ये कुछ डाउनलोड ना करें। क्यों? सरकार को क्या पड़ी अगर आपके डिवाइस में वायरस आएगा? सरकार को क्या मतलब है भाई? आपका डिवाइस खराब होगा, नया ले लेना, नया डाल लेना। मेरे कंप्यूटर में वायरस आ गया क्या? बैटरी लो है। सरकार ये इसलिए करती है ताकि बाकी लोगों को आपसे रिस्क ना हो। तो आप समझ गए होंगे कैसे त्रासदी मची। इतिहास की ऐसी त्रासदी और हैकिंग अटैक्स और इन सब चीजों को मैं लेकर आता रहूंगा, आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूंगा, जिससे हमें पता है पास्ट की चीजों को देखकर आगे सीख मिलती है हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इस तरह के कांड नहीं करने चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 299 रुपीज़ के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं। आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। मैं तो आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय। मॉरिस भाई जैसे काम कभी मत करना।